जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार देखो, कोई भी इंसान चाहे प्यार में पड़ते हैं दो लोग, ठीक है, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, चाहे सोलमेट होता है, मतलब कोई किसी भी रिश्ते की शुरुआत बहुत ज्यादा इंटेंस गहरी प्यार से शुरू होती है ना, एक इंटेंस कनेक्शन के साथ शुरू होती है, तो यार उसमें दर्द बहुत होगा, तकलीफ एक अलग तरह की तकलीफ महसूस होगी। इसके पीछे का रीजन भी ये है ना कि वो कनेक्शन सिर्फ यार रोमांटिसाइज करने के लिए नहीं आता है। वो कनेक्शन सिर्फ आपको ऐसा नहीं आता है कि यार बस अब मिले अब शादी वादी हो जाए मस्त एंजॉय करे लाइफ, नहीं। देखो, जो एक समाज अरेंज मैरिज करवाता है उसमें आपने कभी किसी से इतना गहरा कनेक्शन शायद ही फील करते हुए सुना होगा लोगों से, या कोई भी पर्सन अगर ये वीडियो सुन रहा है तो शायद उसने भी कभी ऐसा फील नहीं करा होगा यार, क्योंकि समाज ने एक समझौते पे शादी किया है कि ठीक है हो गई, ढूंढ लिया, दोनों ने अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया, खत्म। बट नहीं, ये जो एक ये वाला जो रिश्ता होता है ना, इसमें भाई साहब प्यार के साथ ग्रोथ भी आता है, ये एक अलग कनेक्शन है। और जो लोग ऐसे आते हैं कि प्यार के साथ उस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी गहराई भी है, बहुत मजबूती भी है, ठीक है, और झगड़े लड़ाई भी हैं, ठीक है, वहीं पे दर्द भी है, थोड़ा पेन भी है, तकलीफ भी है, थोड़ी खुशी भी है, समझ रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो या समझौते से जी रहे हो, नहीं, फिर भाई दोनों पक्ष अपना अपना बात रख रहा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी डिजायर्स को रख रहे हैं सामने, ठीक है। तो वहां पे फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडीली लेवल पे चीजें चल रही है, नहीं, क्योंकि एक एक जो इतना गहरा कनेक्शन है, जो इतना डीप लेवल का कनेक्शन जो आप फील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, वो ऐसे ही नहीं है। कहते नहीं है कि ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। तो आपको अगर किसी पर्सन के साथ मिलाया गया है, किसी पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हुई है, कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा है उसके पीछे जो सिर्फ आपकी बॉडी या आपके शरीर तक नहीं है, शारीरिक तल पे नहीं जुड़ा है, वो एक आत्मा की गहराई से आपको जोड़ेगा, वो एक दूसरे को जोड़ने से पहले खुद से खुद को कनेक्ट कर देगा। तो यही कुछ ट्विन फ्लेम पाथ पे ऐसा होता है। और यार जब ऐसा होता है ना कि लगता ही नहीं है कि हम, मतलब एज चाहे जो भी हो, बट लगता नहीं है कि हम उस एज में हैं, एक बचपना जिंदा हो जाता है फिर से, ऐसा लगता है कि यार किसी ने उस बचपना को फिर से जगा दिया, वो जो एक हमारे अंदर बच्चा जो मर गया था, वो शायद फिर से बच्चा जी उठा। तो ये कनेक्शन बहुत ऐसा नहीं है कि बस आया और किसी तरह ये सब चीजें टूट जाएं, बिखर जाएं और हम लोग मिल जाएं, ना, ऐसा गलती कभी भी मत करना, और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन जब होगा तो कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी गलत पाथ पे नहीं जाओगे। और यार एक चीज और होती है, थोड़ा मजा सा भी आता है, मतलब ये जो अप डाउन होता है ना लाइफ में, ये एक तरह से आपको बड़ा मजा देता है। क्यों? बार बार आपका कंफर्ट जोन टूट रहा होता है, बार बार ये नया चैलेंज होगा, और चैलेंज बाहर नहीं होगा, वो ऐसा होता है ना कि वो कौरव पांडव अब बाहर है ही नहीं, अब वो बाण धनुष लेके बाहर नहीं खड़े हैं, वो अंदर ही दोनों बैठे हुए हैं। अब दोनों अंदर ही कोई तीर बाण निकाल रहा है, कोई अपना तलवार निकाल रहा है, ऐसे ही हो रही है अंदर लड़ाइयां, दोनों चल रही है, अब दोनों अपना अपना हथियार निकाल के रेडी हैं। तो सब अंदर ही चल रहा है, लॉजिकल और हार्ट, जो दोनों जो भी हम नाम दे देते हैं, वो सब चीजें अंदर ही चल रही हैं, ठीक है। तो यार जिन लोगों के भी जीवन में कनेक्शन आया है, तो थोड़ा सा जो है पेशेंस तो मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप चीजें एकदम से मिल जाएगी, या लोग एकदम से आपके फेवर में हो जाएंगे, या प्रभु आपके फेवर में एकदम से हो जाएंगे, नहीं। बहुत गहरा पेशेंस डेवलप किया जाएगा, बहुत वेट कराया जाएगा, इंतजार कराया जाएगा, क्योंकि वो जो प्यार आपने देखा है, अभी उस पर्सन के लिए देखा है, अभी सामने वाले के लिए देखा है, बट वो झलक आपके अंदर दिखी है, तो उस झलक को जब प्रॉपर खुद में एक्सेप्ट करते हो, खुद को उस प्यार को अलाउ करने देते हो, अपने लिए जब बहने देते हो, तब यार शायद उस प्यार का रस है, तब शायद उसका मजा अलग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि समाज ने प्यार को भी बड़ा अलग नजरिए से देखा, ठीक है, प्रेम को भी बहुत अलग नजरिए से देखा, उन्होंने सिर्फ शारीरिक तल पे ही प्यार को दिखा दिया। और ये कनेक्शन यार सारी बाधाओं को तोड़ने का है, सारे चैलेंजेस को जो है सारे परसेप्शन को चैलेंज कर देता है। इसीलिए आप देखो कि जब बहुत जगह ऐसा नहीं होता है कि यार जब एक लड़की और एक लड़का जब अलग अलग इंटर कास्ट होते हैं, अलग अलग कास्ट से होते हैं, ठीक है, सपोज करो कि एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण कास्ट का है और एक उससे थोड़ा सा नीचे कास्ट का है, बट शादियां फिर भी हो जा रही हैं, फिर भी लोग मिल जा रहे हैं। क्यों मिल जा रहे हैं? क्योंकि यार कुछ कनेक्शंस ऐसे ही आते हैं, कुछ कनेक्शंस आ ही रहे हैं कि ये बंधनों को, ये जो समाज के बंधन है, जो ये अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है, या जो भी लोगों ने सिर्फ शरीर को कि गए भैया लड़की देखी सुंदर है, नहीं देखी तो रिजेक्ट कर दिया,
ठीक है, लड़का सुंदर है, नहीं अगर अच्छा है, नहीं कमा रहा तो रिजेक्ट कर दिया। बट यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे यार ऐसा होता है कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं उस समय पे बहुत ज़्यादा जो है अभी अपने करियर की स्टार्टिंग इनिशिएट अभी मैंने जस्ट इनिशिएट ही करा था, ठीक है? अभी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके जस्ट आगे ही बढ़ा था और चीज़ें देखना ही शुरू किया था। अभी लगा कि मार्केट में उतरा हूँ, एक नया रॉ मटेरियल जैसे एक आता है मार्केट में, अब उसको पकना है, ठीक है? तब तक चीज़ें एकदम से बदल गई। तब चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि यार आप अभी एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हो, आपने अभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं है और यार एकदम से चीज़ें हो गई, अब एक बर्डन ये भी हो गया, एक ऑलरेडी बर्डन लेके चल रहे थे, ऊपर से अपना खुद का रेपुटेशन होता है, तो फिर लगता है कि क्या रेपुटेशन। जब इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिनका मिलन नहीं हो रहा है वो घबराओ मत, वो जो भी आपका पर्सन रेपुटेशन रेपुटेशन कर रहा है ना, वो एक एक ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें सारे रेपुटेशन धरी धरी रह जाती है, सारे इमेज परिवार वाले सब धरे धरे रह जाते हैं, समाज कुछ नहीं काम आता। तब लगता है कि बस भैया किसी तरह अब ऐसा हो कि मतलब ऐसा हो कि अब किसी तरह मिल जाएं, कुछ चैलेंज है, बाधाएं उसको तोड़ के निकलें, ठीक है? तो क्योंकि फिर सोल कभी कभी जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो सोल असाइनमेंट होता है, उसमें सबसे पहला जरूरी नहीं है कि यार दुनिया की चीजें फोकस करोगे, नहीं, क्योंकि हो सकता है जिस जिस चीज पे फोकस कर रहे हो वो चीज यहीं से सीखने को मिले, तब जाके आप बेहतर बनो। इसीलिए सारी सिचुएशन होती है। और यार धीरे धीरे चीजें एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है? और देखो प्रभु का आशीर्वाद रहता है यार, हर एक जो भी डिवाइन कनेक्शन है ना, उसमें ये मत सोचना कि डिवाइन कुछ नहीं करते हैं, यार बहुत कुछ करते हैं। मैं भी यार ऐसे ही रहता हूँ कि यार भगवान कुछ करते ही नहीं है, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही बस उल्टा पुल्टा सिचुएशन बना के मिला देते हैं लोगों को, अलग कर देते हैं लोगों को, सेपरेशन ला देते हैं। ऐसे ही मैं भी बहुत सारी चीजें, बट यार वही है ना कि आपका एक कर्मा भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कर्मा को भी भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा इसको फेस कर, ठीक है? इन कर्मों को डील कर। ऐसा नहीं है कि सारे कर्मों को काटते हैं, बट बहुत सारे प्रारब्ध काट देते हैं, क्योंकि आप भक्ति मार्ग में फिर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने लगते हो। एक कनेक्शन ऐसा आता है ना कि यार आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ा देता है। आप देखो यार आपके आसपास में, मैं जजमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके आसपास में हर बात पे जजमेंट नहीं, मैं बस ये कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसलिए सिक्योर हो जाओ अपने आप को लेके, क्योंकि आप देखो कि आसपास में चीजें कैसे हो रही हैं। सब अच्छा अच्छा दिखता है, बट यार अच्छा कुछ दिखता नहीं है, बस वो दिखावा है, एक शो ऑफ हो रहा है, ठीक है? अंदर से लोग यार बहुत दुखी हैं, अंदर से लोगों के पास वो सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, और सेटिस्फेक्शन है नहीं, दुखी है, ऊपर से भटकाव कितना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, जो भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे होते हैं, उनका वेट बहुत अच्छा होता है यार, बहुत प्रोटेक्शन होता है उस वेटिंग में। आप यार मैंने हर एक बहुत सारी वीडियोस में बात करा है, आप पता है क्या सबसे ज्यादा हम लोग गलती क्या करते हैं अपने जीवन में, पूरे जीवन में एक पर्सन सबसे बड़ी गलती पता है क्या करता है? जितने ज्यादा वो मल्टीपल अफेयर्स में पड़ेगा, जितने ज्यादा मल्टीपल पार्टनरशिप्स बनाएगा, जितने ज्यादा मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगा, इंटीमेट होगा, उतनी ही वो कचरा अपने अंदर इकट्ठा करता है, उतनी वो नेगेटिविटी अपने अंदर लाता है। और एक जो डिवाइन कनेक्शन होगा ना, उसमें इंतजार लंबा होगा बट भटकाव नहीं होगा, ठीक है? इंतजार बहुत बेहतर लंबा होगा। इंतजार बहुत लंबा हो सकता है यार, हो सकता है 2 साल इंतजार किया हो आपने, हो सकता है 4 साल इंतजार किया हो सकता है 10 साल आपने इंतजार किया हो, बट 10 साल में आपने एक चीज अपने अंदर डेवलप करी होगी कि वो कनेक्शन मुझे मिले या ना मिले, बट मुझे किसी और पर्सन को चूज नहीं करना है, और उसको तो बिल्कुल नहीं चूज करना है जो मेरी एनर्जी से मैच भी नहीं खा रहा है। बस उसके लिए बस मैं इसीलिए जा रही हूँ, क्योंकि जा रहा हूँ या जा रही हूँ क्योंकि मेरा इनर सेटिस्फेक्शन करना है, मुझे इंटीमेट होना है किसी पर्सन से, अपने शारीरिक जो है लस्ट को बुझानी है, नहीं। इसीलिए डिवाइन कनेक्शन इतना ज्यादा सेक्रेड होता है। इसकी सेक्रेडनेस ये थोड़ी है कि हम किसी पर्सन से मिले और वो मिल जाए तब, नहीं। वो जो सेक्रेड यूनियन होता है ना, जो सेक्रेड कनेक्शन है, ये जब लॉन्गिंग होता है ना, जब बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी में होते हैं, मीन्स वेटिंग क्या मतलब, एक ऐसा होता है कि बहुत डिले हो गया, बहुत समय हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, वो सबसे ज्यादा प्योर होता है। क्योंकि यार खुद के साथ बैठे होते हैं, खुद को उस समय पे चुन रहे होते हैं, खुद के लिए कुछ गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, और डिवाइन भी साथ दे रहा होता है। इसीलिए ये सब चीजें जो है बहुत कनेक्शन। अभी आप देखो नॉर्मल रिश्ते आजकल क्या, आजकल तो यार ऐसा नहीं है कि जजमेंट, देखो अगर आप किसी चीज को जज भी कर रहे हो तो अपने प्रोटेक्शन के लिए करो। यार आप देखो जैसे कि समाज में कितनी चीजें हो रही हैं, लोग शादी भी कर रहे हैं उसके बाद भी दूसरे अफेयर में पड़ जा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, फिजिकल होने के लिए कितनी तरह तरह की चीजें जो है षड्यंत्र रचते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब हमने अपने जीवन में ऐसा एग्जाम्पल देखा ही होता है, ठीक है, बट हम फिर भी उनको अच्छा कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज की नजरों में सब दिख रहा है, नॉर्मल है, छुपा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, इसीलिए।
और यहाँ पे यार चीजें बदल जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फेस करना पड़ता है, थोड़ा अपने दिमाग से, दिल से लड़ाई ज्यादा करनी पड़ जाती है, ठीक है। बट यही है ना कि जो सेक्रेड है वो सेक्रेड ही रहेगा, उसका फिर कोई तोड़ नहीं है, उसका फिर ये नहीं है कि भाई कोई आके इसको गलत बोल देगा या ऐसा हो जाएगा, नहीं भाई, फिर यही है कि वो सिचुएशन थोड़ी दिन के लिए रहती है, फिर निकल जाता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।